भारत की परमाणु नीति जो है एकदम ही बेकार है और इसको बदलने की ज़रूरत है। तो आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है ऐसी होनी चाहिए जो दुश्मन में भय पैदा करे, जो जिसके कारण दुश्मन को लगे कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा दे, और हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो अगर मैं न्यूक्लियर पॉलिसीज़ की कुछ बात करूं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स की, तो एक होती है कि पहला यूज़ हम कभी नहीं करेंगे किसी के भी खिलाफ़। तो ये जो परमाणु नीति है ये हमारी नीति है कि हम पहला इस्तेमाल कभी किसी के खिलाफ़ नहीं करेंगे। दूसरी तरह की परमाणु नीति हो सकती है कि हम पहला इस्तेमाल सिर्फ उस देश के खिलाफ़ नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जैसे कि चाइना की है। तो चाइना की पॉलिसी ये कहती है कि वो किसी ऐसे देश पर पहला हमला नहीं करेगा जिसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसके खिलाफ़ वो बिल्कुल कर सकता है। और चाइना की ये बहुत ही एक बढ़िया पॉलिसी है। रूस हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, इन देशों की परमाणु नीति कहती है कि वो कुछ विशेष तरह की परिस्थितियों में पहला हमला भी कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। और पाकिस्तान, कोरिया या इज़राइल जैसे देश की बात करें तो ये जो है ये किसी भी सिचुएशन में कभी भी हमला कर सकते हैं, ऐसी इनकी परमाणु नीति है। तो एक अच्छी परमाणु नीति होने से पहले आपके पास ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला कि परमाणु हथियार, दूसरा होता है उनको डिलीवर करने की कैपेबिलिटी। परमाणु हथियार तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो डिलीवरी वाली कैपेबिलिटी को पाने के लिए करीब करीब 20 साल और लगते हैं। तो ये आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ज़मीन से, हवा से, समुद्र से, तीनों जगह से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है परमाणु अटैक कर सको। तो ये कैपेबिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, और हम जो है उस कैपेबिलिटी के करीब अब पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान उससे थोड़ा अभी दूर है। तो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी ये कहती है कि हम पहला इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, और अगर हम पर हमला होता है तो हम मासिव रिटालिएशन करेंगे, यानी ज़बरदस्त जवाब देंगे। और वो किस सिचुएशन में करेंगे? जब हम पर कोई परमाणु हमला होता है, कोई केमिकल हमला होता है, या कोई बायोलॉजिकल हमला होता है, तब जाके हम ये मासिव रिटालिएशन वाला ऑप्शन जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है हम पहला इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई में ही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी कहती है कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी कन्वेंशनल खतरा होता है या किसी भी अनस्पेसिफाइड सिचुएशन में जो है वो हमला कर सकता है। तो ये जो पाकिस्तान की परमाणु नीति है ये उसको डेटरेंस देती है, उसके लिए एक प्रतिरोध शक्ति पैदा करने का काम करती है। यानी कि कोई भी देश जो है पाकिस्तान से उलझने से पहले डरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी ये कहती है कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में परमाणु हमला कर सकता है। और यही डेटरेंस जो है पाकिस्तान को एक ताकत देता है। और यही कारण है कि भारत में लगातार आतंकवादी हमले होते हैं, कभी मुंबई हमला, कभी संसद पे हमला, कभी कुछ। उसका जवाब जो है भारत नहीं दे पाता, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण। चाइना की पॉलिसी पर आ जाएं तो चाइना कहता है कि पहला इस्तेमाल जो है हम उस देश के खिलाफ नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसके खिलाफ हम बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि चाइना जो है भारत पर पहला हमला कर सकता है चाहे तो। अब ये पॉलिसी जो है चाइना को डेटरेंस देती है, चाइना के दुश्मनों में एक भय पैदा करता है कि वो चाहे तो कभी भी हमला कर सकता है। तो ये डेटरेंस देने वाली चीज़ जो है एक अच्छी न्यूक्लियर पॉलिसी में होनी चाहिए, और हमारी में जो है ये मिस हो रही है। अमेरिका की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है बड़ी डिटेल्ड है, और उसमें कई सिचुएशंस के बारे में बताया गया है जिस उन सिचुएशन में जो है वो परमाणु हमला कर सकता है। तो पहली चीज़ जो उसने बोली है कि अगर उसको कोई भी WMD यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन
का खतरा होता है अमेरिका को, अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के मित्र देशों को या किसी सिविलियन पॉपुलेशन को, तो उस सिचुएशन में वो हमला कर सकता है। वो किसी बायोलॉजिकल अटैक को रोकने के लिए भी पहले परमाणु हमला कर सकता है। वो अगर किसी देश ने कहीं पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा रखे हैं या कहीं ज़मीन के अंदर गाड़ रखे हैं तो ऐसे देश पर भी वो हमला कर सकता है। वो जो है किसी कन्वेंशनल दुश्मन को रोकने के लिए जो है वो कर सकता है। किसी युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए जो है हमला कर सकता है और किसी इंटरनेशनल ऑपरेशन में जो है हमला कर सकता है। तो उसने कई सारी सिचुएशंस जो है वो बता दी हैं, इन सिचुएशन में जो है वो हमला कर सकता है। तो काफ़ी डिटेल्ड है। तो देखिए अमेरिका की पॉलिसीज़ में भी कहीं भी नो फर्स्ट यूज़ जैसी चीज़ नहीं है और अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में 1954 में कुछ चेंज करे और मासिव रिटालिएशन वाली चीज़ ऐड कर दी और स्पेसिफिकली ये था रशिया के ख़िलाफ़। और यहाँ पे उसने सीधा बोला कि अगर रशिया जो है किसी भी तरह से जो है टेरिटोरियल स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करे तो उस सिचुएशन में जो है अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और ये पॉलिसी जो है अमेरिका ने बनाई थी कोरिया युद्ध के बाद, जिसमें करीब 54,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो ये जो अमेरिका की नई परमाणु नीति थी उसके कारण उसको रशिया के खिलाफ एक डेटरेंस मिला, पर ये डेटरेंस जो है सिर्फ 20 साल तक काम किया क्योंकि उस समय तक जो है रशिया जो है रिटालिएशन वाली कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाया था और जब उसने डेवलप कर ली तो ये डेटरेंस जो है वो कमज़ोर हो गया। तो उन 20 साल के पीरियड में रशिया ने अमेरिका को परेशान बहुत कम किया और जहाँ जो है रशिया ने वो कैपेबिलिटी डेवलप की उसने वो काम शुरू कर दिया। तो वियतनाम में हो या क्यूबा में हो, वहाँ पे रशिया ने जो है अमेरिका को काफ़ी परेशान किया। तो हमारी पॉलिसी में क्या ख़राबी है? हमारी पॉलिसी में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये हमें कोई डेटरेंस देती ही नहीं है। कोई भी देश जो है हमारी परमाणु नीति के कारण हमसे डरेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि पहला हमला भारत कभी करेगा ही नहीं। तो आप छोटे मोटे हमले भारत पे कितने भी कर लो, भारत जो है उसका जवाब कभी भी परमाणु हमले से नहीं देगा। तो एक डर जो दुश्मन में होना चाहिए वो डर हमारी परमाणु नीति देती ही नहीं है और भारत के किसी भी विरोधी देश की ऐसी कोई नीति नहीं है कि वो पहला हमला नहीं करेंगे। चाइना भी कर सकता है हमला, पाकिस्तान भी कर सकता है, पर हम नहीं कर सकते। तो ये जो घटिया नीति है इसके कारण जो है हम अपने बहुत से शहरों को खतरे में डाल रहे हैं। तो अगर चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई भी अगर पहला हमला करता है तो हमारे कई शहर जो हैं खतरे में आ जाएंगे, कई शहर जो है तबाह हो सकते हैं। उसके बाद भले ही हम जवाबी कार्रवाई में किसी भी देश को पूरा ही तबाह कर दें लेकिन नुकसान तो हमारा होगा ही। तो ये हमारी जो पॉलिसी है वो अच्छी पॉलिसी नहीं है, इसको बदलने की ज़रूरत है। ये हमें बिल्कुल भी डेटरेंस नहीं देता, ना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट से और ना ही प्रॉक्सी वार से। यही नतीजा है कि हम जो है रोज़ प्रॉक्सी वॉर को झेल रहे हैं और कन्वेंशनल युद्ध का भी हमेशा खतरा है। अगर हमारी परमाणु नीति अच्छी होती तो शायद ये नहीं होता। तो ये ऐसी पॉलिसी हमने बनाई है, तो क्यों बनाई है, क्या कारण है? एक कारण तो ये है कि जो गांधी जी वाला वायरस जो है वो हमारे नेताओं में घुसा हुआ है। उनको जो है शांति दूत और ये सारा बनना जो है, अमन की आशा, ऐसी चीज़ों का बड़ा ही जो है कीड़ा होता है कि हम जो है शांति दूत बने रहें, ऐसा दिखें दुनिया में। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये था कि हम जो है थोड़ा सॉफ्ट अगर दिखें, एक ज़िम्मेदार देश दिखें, तो शायद दुनिया जो है हम पर आर्थिक प्रतिबंध ना लगाए। पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद जो है ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अगर हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो हम पे शायद आर्थिक प्रतिबंध ना लगें, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। हम पर बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। तो इस जो हमने इस ढीली न्यूक्लियर पॉलिसी को अपनाया उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। तो इसका क्या किया जा सकता है? इसका जवाब यह है कि हमें अपनी पॉलिसी में से नो फर्स्ट यूज़ वाली चीज़ को बिल्कुल जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बात लिखी गई थी कि वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। अभी तक जो है 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई रिव्यू होता दिखता नहीं है।
बीच में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी ये बात कही थी कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में खराबी है, इसको बदले जाने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने जो है इसको अपना निजी बयान बताया था, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी उन्होंने बोला था। तो एक डेटरेंस वाली जो चीज़ होनी थी वो मौका हमने गवा दिया है। हम अभी जो है इस समय एक प्रॉक्सी वॉर लड़ ही रहे हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी पहले तो ये नो फर्स्ट यूज़ वाली चीज़ हटा देनी चाहिए, और इसका हटाने के आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी देश से आपके संबंध खराब नहीं होंगे, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो जब इज़राइल का कोई कुछ नहीं करता नॉर्थ, तो हमारा भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम इज़राइल से ज़्यादा बड़े देश हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं आर्थिक रूप से, तो हमारा कुछ दुनिया बुरा कर देगी अगर हम ये पॉलिसी चेंज कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारी परमाणु नीति में बदली जानी चाहिए, और साथ में हमें जो है डिफेंसिव की जगह अटैकिंग मोड में आना चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा अटैकिंग मोड में रहेंगे, आपका डिफेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। हम जो है हमेशा इंतज़ार करते हैं कि पहली गोली दुश्मन हमें मारे, उसके बाद हम मारें उसको। तो अगर आप देखें तो इसका हमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। भले ही हम पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हों, या जो भी आतंकवादी हमले होते हैं उस हमले में लोगों को हम फांसी पे चढ़ा देते हैं, पर अल्टीमेटली नुकसान तो हमारा ही होता है। हमारे ही लोग मरते हैं, हमारे ही जवान जाते हैं, हमारा ही पैसा बर्बाद होता है। तो नुकसान तो हमारा ही ज़्यादा हो रहा है, पाकिस्तान का हमारे मुकाबले कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें जो है अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा, और हमें अपनी पॉलिसी जो है जल्द से जल्द बदल देनी चाहिए। इसका जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, दुश्मन में एक डर पैदा होगा, और कन्वेंशनल वॉर, प्रॉक्सी वॉर जो है ये उसका जो खतरा है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसको बदलने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियोस के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो पर आप अपने विचार जो है कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।